10 साल की ब्रूटल वॉर के बाद ओडिशियस फाइनली अपने घर इथाका लौट रहा है। ट्रॉय जीता जा चुका है, दुश्मन हार चुके हैं और ओडिशियस को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो गई। लेकिन ओडिशियस को नहीं पता कि असल नाइटमेयर अब शुरू होने वाला है। अब उसके सामने कोई आर्मी नहीं है, अब उसके खिलाफ खुद समुंदर खड़ा है और उस समुंदर के पीछे है पोसाइडन, एक पावरफुल गॉड जो ओडिशियस को जिंदा घर पहुंचने देना ही नहीं चाहता। ओडिशियस सिर्फ एक किंग नहीं है, वो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट है, ऐसा आदमी जो हर मुश्किल सिचुएशन से अपने दिमाग के दम पर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कभी-कभी उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाता है। इथाका के सफर में ओडिशियस अपने साथियों के साथ एक अजीब आइलैंड पर पहुंचता है। वहां उन्हें एक बड़ी गुफा दिखती है। गुफा के अंदर फूड रखा है और जगह देखकर लगता है कि इसका मालिक आसपास ही होगा। ओडिशियस को तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से वो और उसके साथी गुफा के अंदर रुक जाते हैं। और फिर गुफा का असली मालिक वापस आ जाता है। उसका नाम है पॉलीफीमस, एक मैसिव साइक्लॉप्स, एक आंख वाला जायंट जिसके सामने ओडिशियस के साथी बिल्कुल हेल्पलेस लगते हैं। पॉलीफीमस गुफा के एंट्रेंस को एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर देता है। अब ओडिशियस और उसके साथी अंदर फंस चुके हैं। पॉलीफीमस ओडिसियस और उसके साथियों को मेहमान नहीं समझता, उसके लिए ये सब सिर्फ शिकार है। वो एक एक करके ओडिसियस के साथियों को मारना शुरू कर देता है। अब सिचुएशन क्लियर है, अगर ओडिसियस सीधा फाइट करेगा तो उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं। इसलिए ओडिसियस अपनी तलवार नहीं, अपना दिमाग यूज करता है। वो पॉलीफीमस को वाइन पिलाता है और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहता है कि उसका नाम नोबडी है। जब साइक्लॉप्स नशे में बेहोश हो जाता है, ओडिसियस और उसके साथी एक गर्म की हुई लकड़ी से उसकी आंख पर वार करते हैं। पॉलीफीमस अंधा हो जाता है। गुफा से बाहर निकलने के लिए ओडिसियस अपने साथियों को भेड़ों के नीचे छुपा देता है। अंधा पॉलीफीमस हर भेड़ को हाथ से चेक करता है, लेकिन ओडिसियस का प्लान काम कर जाता है। ओडिसियस और उसके कुछ साथी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। यहां तक सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर ओडिसियस एक ऐसी गलती करता है जो उसकी पूरी जर्नी बदल देती है। शिप पर पहुंचने के बाद वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है। पॉलीफीमस को पता चल जाता है कि उसे किसने अंधा किया, और तब एक बड़ा सच सामने आता है। पॉलीफीमस पोसाइडन का बेटा है। ओडिसियस ने एक मॉन्स्टर को हरा दिया था, लेकिन उस विक्ट्री के बदले उसने समुंदर के सबसे पावरफुल गॉड को अपना दुश्मन बना लिया। अब ओडिसियस का सफर नॉर्मल होमकमिंग नहीं रहा। हर वेव, हर स्टॉर्म और हर आइलैंड उसके लिए नया डेंजर बन चुका है। जब भी ओडिसियस इथाका के करीब पहुंचता है, पोसाइडन समुंदर को उसके खिलाफ कर देता है। तेज आंधियां उसकी कश्तियों को तोड़ देती हैं, बड़ी लहरें उसके साथियों को समुंदर में खींच लेती हैं, और हर बार जब ओडिसियस बच जाता है, उसके साथी कम होते जाते हैं। यहीं से ओडिसियस की असली स्ट्रगल शुरू होती है। वो अपने साथियों को बचाना चाहता है, लेकिन हर डिसीजन के साथ किसी ना किसी को खोने का रिस्क होता है। वॉर के बैटलफील्ड पर ओडिसियस दुश्मन को हरा सकता था, लेकिन समुद्र पर प्रॉब्लम अलग थी। यहाँ दुश्मन कभी स्टॉर्म बनकर आता था, कभी मॉन्स्टर बनकर, और कभी ओडिसियस की अपनी गलती बनकर। धीरे धीरे ओडिसियस समझने लगता है कि घर पहुंचना और अपने सारे लोगों को जिंदा घर ले जाना दोनों अलग चीजें हैं। उसका ग्रुप जितना छोटा होता जा रहा था, उसकी जर्नी उतनी ही पेनफुल होती जा रही थी, और हर रात एक सवाल उसका पीछा करता। अगर वो इथाका पहुंच भी गया तो क्या उसके पास वापस जाने के लिए कुछ बचा होगा? ओडिसियस और उसके बचे हुए साथी एक ऐसे रास्ते पर पहुंचते हैं जहां सेफ ऑप्शन नाम की कोई चीज नहीं है। एक तरफ है करिब्डिस, एक भयानक व्हर्लपूल जो पूरी कश्ती को अपने अंदर खींच सकता है, और दूसरी तरफ है सिला, एक टेरिफाइंग सी मॉन्स्टर जिसके एरिया से गुजरना भी मौत को इनवाइट करने जैसा है। अब ओडिसियस के सामने इम्पॉसिबल चॉइस है। अगर वो करिब्डिस की तरफ जाता है तो पूरी कश्ती खतरे में है। अगर वो सिला के पास से गुजरता है तो उसके कुछ साथी जरूर मरेंगे। यही ओडिसियस की जर्नी का सबसे पेनफुल ट्रूथ है। कभी कभी लीडर के पास परफेक्ट डिसीजन होता ही नहीं, सिर्फ वो डिसीजन होता है जिसमें नुकसान थोड़ा कम हो। ओडिसियस रास्ता चूज करता है, लेकिन इस डिसीजन की कीमत उसके साथियों को चुकानी पड़ती है। ओडिसियस बच जाता है, लेकिन उसके साथी फिर कम हो जाते हैं। जब ओडिसियस समुंदर में मॉन्स्टर्स और स्टॉर्म से लड़ रहा है, उसके घर इथिका में भी एक अलग बैटल शुरू हो चुकी है। ओडिसियस को इथिका से गए हुए कई साल बीत चुके हैं। पेनेलोपी अब भी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वक्त के साथ लोगों का यकीन खत्म हो रहा है। इथिका के लोगों को लगता है कि ओडिसियस कभी वापस नहीं आएगा, और इसी अनसर्टेनिटी का फायदा उठाता है एंटिनस। एंटिनस का गोल सिर्फ पेनेलोपी से शादी करना नहीं है, उसकी असली नजर इथिका के तख्त पर है। पेनेलोपी पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि ओडिसियस को भूल जाओ और किसी और से शादी कर लो, लेकिन पेनेलोपी सिर्फ एक वाइफ नहीं है जो बस इंतजार कर रही है। वो इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, और अपनी लॉयल्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी यूज करती है।
इसी बीच टेलेमैकस बड़ा हो रहा है। टेलेमैकस ने अपने फादर को कभी प्रॉपरली जाना ही नहीं। उसके लिए ओडिसियस एक रियल फादर से ज्यादा एक लेजेंड है, एक ऐसा नाम जिसके बारे में स्टोरीज तो हैं लेकिन पर्सनल मेमोरीज नहीं। टेलेमैकस के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या वो अपने फादर की लेगेसी को फॉलो करे या फिर अपनी अलग आइडेंटिटी बनाए। जब ओडिसियस समंदर में घर तक पहुंचने के लिए लड़ रहा है, टेलेमैकस अपने ही घर में बड़ा होने और खुद को समझने की फाइट लड़ रहा है। ओडिसियस की जर्नी में एक पॉइंट पर उसका सामना साइरेंस से होता है। साइरेंस की पावर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी असली पावर है टेम्पटेशन। वो हर आदमी को वो दिखाती हैं जो वो सबसे ज्यादा चाहता है। किसी को पावर चाहिए होती है, किसी को लव, किसी को वेल्थ और किसी को अपने पास्ट में वापस जाने का चांस। ओडिसियस और उसके साथी यहाँ किसी नॉर्मल मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहे, यहाँ असली फाइट उनके अपने दिमाग के अंदर चल रही है। ओडिसियस की जर्नी का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न यही समझ आता है। हर डेंजर उसकी पर्सनैलिटी के किसी ना किसी हिस्से को टेस्ट करता है। पॉलीफीमस उसके कॉन्फिडेंस और ईगो को टेस्ट करता है, पोसाइडन उसकी एरोगेंस का रिजल्ट बन जाता है और साइरेंस उसकी डिजायर्स को टेस्ट करती हैं। ओडिसियस हर बार किसी मॉन्स्टर को हराने के बाद थोड़ा और बदल जाता है, लेकिन उसकी सबसे डिफिकल्ट टेस्ट अभी बाकी थी। एक ऐसी जगह जहां उसे किसी मॉन्स्टर से नहीं बल्कि पीस से फाइट करनी थी। फाइनली ओडिसियस कैलिप्सो के आइलैंड पर पहुंचता है और पहली बार उसे वो चीज मिलती है जिसके लिए वो सालों से तरस रहा था, शांति। ना कोई वॉर, ना कोई स्टॉर्म, ना कोई मॉन्स्टर, ना अपने साथियों को बचाने की जिम्मेदारी। कैलिप्सो ओडिसियस को एक सिंपल चॉइस देती है, यहीं रहो, अपनी जर्नी खत्म करो और अपनी सारी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ओडिसियस के लिए ये ऑफर टेम्पटिंग है। उसने अपने साथी खोए हैं, उसने अपनी यूथ खोई है और इथिका अब भी उससे बहुत दूर है। लेकिन एक चीज है जिसे ओडिसियस भूल नहीं सकता, पेनेलोपी, टेलेमैकस और अपना घर। यही ओडिसियस को एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ आता है। सेफ जगह और होम एक ही चीज नहीं होते। आप किसी जगह पर सेफ हो सकते हो, लेकिन अगर आपका दिल वहां नहीं है तो वो जगह कभी आपका होम नहीं बन सकती। इसीलिए ओडिसियस फिर से समुद्र में निकल पड़ता है। अब घर जाना सिर्फ उसकी विश नहीं रहा, घर जाना उसकी आइडेंटिटी बन चुका है। कई सालों की सफरिंग के बाद ओडिसियस फाइनली इथाका पहुंचता है, लेकिन उसका होम कमिंग बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसने इमेजिन किया था। ओडिसियस घर तो आ गया है, लेकिन घर पहले जैसा नहीं रहा। पेनेलोपी बदल चुकी है, टेलेमैकस बड़ा हो चुका है और पैलेस पर एंटिनिस का इन्फ्लुएंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओडिसियस खुद भी बदल चुका है। ट्रॉय से निकलने वाला ओडिसियस एक कॉन्फिडेंट किंग था, लेकिन इथाका लौटने वाला ओडिसियस लॉस, गिल्ट और सालों की सफरिंग लेकर वापस आया है। इसीलिए वो तुरंत अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। वो डिस्गाइज में पैलेस के अंदर जाता है। एक स्ट्रेंजर की तरह वो ऑब्जर्व करता है कि उसके किंगडम के साथ क्या हुआ। एंटिनिस को लगता है कि ओडिसियस मर चुका है, पेनेलोपी प्रेशर में है, टेलेमैकस डेंजर में है और ओडिसियस समझ जाता है कि सिर्फ घर वापस आ जाना इनफ नहीं है। अब उसे अपना किंगडम भी वापस लेना होगा और इसके लिए उसे अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यूज करनी होगी, उसका दिमाग। पेनेलोपी एक चैलेंज अनाउंस करती है। चैलेंज ओडिसियस के फेमस बो का है। जो आदमी इस बो को स्ट्रिंग करके टारगेट पर तीर चला देगा वही पेनेलोपी से शादी करेगा। एक एक करके सभी शूटर्स ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी बो को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता। फिर एक ओल्ड बेगर आगे बढ़ता है। सब उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बो उठाता है पूरे पैलेस का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। बो आसानी से स्ट्रिंग हो जाता है, तीर टारगेट को हिट करता है और तब सबको समझ आता है ये कोई ऑर्डिनरी बेगर नहीं है, ये ओडिसियस है, इथाका का असली किंग, वो आदमी जिसे सब लोग मर चुका समझ रहे थे। अब ओडिसियस अपने ही पैलेस में अपने एनिमीज के सामने खड़ा है। एंटिनिस और उसके लोग अटैक करते हैं, लेकिन उन्होंने ओडिसियस को अंडर एस्टिमेट किया था। ओडिसियस सिर्फ एक किंग नहीं है, वो एक फाइटर है, एक स्ट्रैटेजिस्ट है और वो 10 साल की वॉर के बाद सालों तक समंदर में सर्वाइव करके वापस आया है। उसके लिए ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये उसके घर को वापस लेने की फाइट है। पैलेस बैटलफील्ड बन जाता है, लेकिन इस बार ओडिसियस अकेला नहीं है, टेलेमैकस उसके साथ खड़ा होता है। और ये मोमेंट सिर्फ एक्शन नहीं है, ये टेलेमैकस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जिस फादर को उसने पूरी जिंदगी सिर्फ स्टोरीज में जाना था, अब वो उसके सामने खड़ा है और पहली बार टेलेमैकस अपने फादर के साथ लड़ रहा है। टेलेमैकस को फाइनली समझ आता है कि ओडिसियस कोई परफेक्ट लेजेंड नहीं है, वो एक रियल आदमी है। उसने मिस्टेक्स की हैं, उसने अपने लोगों को खोया है, लेकिन उसने कभी अपने होम को गिव अप नहीं किया। ओडिसियस और टेलेमैकस मिलकर एंटिनियस और उसके साथियों का सामना करते हैं। एंटिनियस का कंट्रोल धीरे धीरे टूटने लगता है और आखिर में ओडिसियस अपना किंगडम वापस ले लेता है। लेकिन असली विक्ट्री एनिमीज को हराना नहीं है, असली विक्ट्री ये है कि इतने सालों के बाद ओडिसियस फाइनली अपनी फैमिली के पास वापस आ गया है और यहीं से स्टोरी का एक्शन खत्म होता है। लेकिन ओडिसियस की जर्नी का असली मीनिंग अब सामने आता है। ओडिसियस ने इस जर्नी में बहुत कुछ खोया,
अपने साथी, अपने दोस्त, अपने साल, अपनी शांति और शायद अपना पुराना वर्जन भी। लेकिन इस जर्नी ने उसे एक इंपॉर्टेंट सच सिखाया। उसकी जर्नी का गोल सिर्फ इथका पहुंचना नहीं था, उसका गोल था पेनेलोपी के पास वापस जाना, टेलेमकस के पास वापस जाना और अपने होम के पास वापस जाना। दी ओडिसी का सबसे पावरफुल आइडिया यही है। कभी कभी हम दुनिया जीतने के लिए निकलते हैं, लेकिन जर्नी के एंड में हमें समझ आता है कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे वो शुरू से ही हमारा होम था। ओडिसियस के लिए होम सिर्फ इथका का आइलैंड नहीं था, होम एक फीलिंग थी, एक रिश्ता था, पेनेलोपी थी, टेलेमकस था और फाइनली इतने सालों के बाद ओडिसियस उनके सामने खड़ा है। उनके बीच सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है, उनके बीच सालों का पेन है, इंतजार है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन अब जर्नी खत्म हो चुकी है, ओडिसियस घर वापस आ गया है। ओवरऑल द ओडिसी एक सिंपल एडवेंचर मूवी नहीं है। ये एक ऐसे हीरो की स्टोरी है जो मॉन्स्टर से लड़ता है, गॉड्स को चैलेंज करता है और इम्पॉसिबल सिचुएशन से सर्वाइव करता है। लेकिन उसकी सबसे डिफिकल्ट फाइट उसके अंदर चलती है। ओडिशस परफेक्ट हीरो नहीं है और इसी वजह से वो इंटरेस्टिंग है। वो इंटेलिजेंट है, ब्रेव है, लेकिन उसका ईगो भी है। वो अपने साथियों को बचाना चाहता है, लेकिन उसके डिसीजंस की वजह से लॉसेस भी होते हैं। वो घर जाना चाहता है, लेकिन घर पहुंचने तक खुद भी बदल जाता है। मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल कोर है। मॉन्स्टर्स और माइथोलॉजी स्टोरी को ग्रैंड बनाते हैं, लेकिन स्टोरी का असली हार्ट ओडिशियस, पेनेलोपी और टेलेमकस के रिलेशनशिप्स में है। मेरे हिसाब से स्टोरी को मिलते हैं 9 आउट ऑफ 10, कैरेक्टर्स को 8.5 आउट ऑफ 10, एडवेंचर को 9 आउट ऑफ 10 और इमोशनल इंपैक्ट को भी 9 आउट ऑफ 10। ओवरऑल द ओडिसी को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको एपिक एडवेंचर्स, माइथोलॉजी, मॉन्स्टर्स, गॉड्स और इमोशनल कैरेक्टर जर्नीज पसंद हैं, तो द ओडिसी डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। तो ये थी द ओडिसी की कंप्लीट मूवी एक्सप्लेनेशन। ओडिसियस ने वॉर जीती, गॉड्स को चैलेंज किया, मॉन्स्टर्स को सर्वाइव किया और सालों की जर्नी के बाद फाइनली अपने घर वापस आया। लेकिन उसकी जर्नी हमें एक बात समझाती है, दुनिया जीतना और घर वापस आना दोनों अलग चीजें हैं। और कभी कभी सबसे बड़ी विक्ट्री किसी एनिमी को हराना नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी विक्ट्री होती है इतना कुछ लूज करने के बाद भी अपने होम तक वापस पहुंच जाना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना अगर आप ओडिसियस की जगह होते तो क्या आप इतनी डेंजरस जर्नी के बाद भी अपने घर वापस आते। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।